हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे। और आप सभी जानते हैं कि सोमिया इंग्लिश क्लासेस में एक इंग्लिश ग्रामर की ख़ास सीरीज़ मैंने चलाई है और उसमें मैंने आई हैव पोस्टेड माय 4 and 5 वीडियो लेक्चर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर टॉपिक। सो in my previous topics, in my previous video lecture, मैंने आपको बेसिक इंग्लिश से शुरुआत की है, जिसमें इन माय प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की। एंड माय टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेंड्स, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं और एक सेंटेंस को बनने में किन किन पार्ट्स का यूज़ होता है, तो ये ही आज के हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ग्रामर की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक यू। Hello dear students, welcome to Somya English classes. Our today's topic is elements of a sentence. कौन कौन से सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं या कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एज वी नो, एक सेंटेंस में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स होते हैं। So these are the 5 elements: subject, object, verb, complement and adverb. These are the 5 elements of a sentence. जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज़ करते हैं। These are the elements of a sentence. So first of all we will discuss about the subject. We all know a sentence has maximum 5 elements. हम सभी जानते हैं कि एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 5 एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। बट सब्जेक्ट एंड वर्ब आर असेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस का असेंशियल पार्ट होता है, यानी कि बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस को नहीं बना सकते। वी कांट मेक अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। बिना सब्जेक्ट बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेट्स मूव ऑन द एग्जाम्पल। वाटर फ्लोज। इन दिस सेंटेंस वाटर इज अ सब्जेक्ट एंड फ्लोज अ वर्ब। अगर हम सिर्फ वाटर से कोई सब्जेक्ट सेंटेंस बनाना चाहें तो हम नहीं बना पाएंगे, वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम फ्लो से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो फ्लो भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। उसके लिए हम इन दोनों को मिक्स करके ही सेंटेंस बना पाएंगे, यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। वी कैन अवॉइड अदर एलिमेंट्स बट वी कैन नॉट अवॉइड these elements, subject and verb. In the second sentence, birds fly. In this sentence, we have a subject and a verb. It makes a complete sentence. Now move on the subject. What is a subject? सब्जेक्ट किसे कहते हैं या हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम करता है, सब्जेक्ट होता क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सैड इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट हमेशा या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और वो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही यूज़ होता है, यानी कि सब्जेक्ट से ही हमारा सेंटेंस शुरू होगा। अ सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सैड
इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया है या जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहा गया है। सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले तो जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि कर्ता, हिंदी में हम सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में जो डूअर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट ही होता है। कोई भी एक्शन अगर किया जा रहा है तो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का सेंट्रल पार्ट हमेशा सब्जेक्ट ही होता है। लेट्स मूव ऑन द एग्जाम्पल। बर्ड्स फ्लाई इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है बर्ड्स, क्योंकि जो एक्शन है वो बर्ड्स के द्वारा किया जा रहा है, यानी बर्ड्स फ्लाई। लेट्स मूव ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल। द हाउस इज़ ब्यूटिफुल। In this sentence, what is the beautiful? House. So house is the main subject of the sentence. Now move on the second element of our sentence, that is object. Now friends, most of the students, ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ये डाउट होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन ही होता है, जो कि सेंटेंस का एक एलिमेंट होता है, ये सेंटेंस में यूज़ होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा बिगिनिंग में ना आकर लास्ट में यूज़ होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड। ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है टू विच एन एक्शन इज़ डन, जिसके लिए किसी कार्य को किया जा रहा है। यानी कि कार्य कौन करता है? सब्जेक्ट। लेकिन जिसके लिए वो काम करता है या जिसके लिए उस एक्शन को किया जा रहा है वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश किल्ड अ स्नेक। रमेश ने स्नेक को मारा। सो रमेश इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन। Ramesh is the subject of this sentence. Killed is a verb. It's an action word. So it is a verb here. And snake. किसे मारा जा रहा है? स्नेक को। यानी कि इस कार्य का प्रभाव, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? स्नेक पे। So snake is a object here. In the second sentence, he wrote a letter. In this sentence, he is a pronoun and this is subject of the sentence. क्योंकि हमने पहले भी देखा कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। सो ही रोट अ लेटर। उसने लिखा क्या? अ लेटर, एक पत्र। सो लेटर इज अ ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। In the first sentence, the action of killing was done to the snake. First sentence में जैसे कि बताया गया है कि रमेश killed a snake. तो जो मारने का कार्य हो रहा है, किलिंग का कार्य हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? स्नेक के लिए। ओके, सो जिसके लिए कार्य किया जा रहा है सेंटेंस में वही ऑब्जेक्ट होता है और जो कार्य को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। As we know about the verb is of two types, transitive and intransitive. Transitive verbs वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती है और intransitive verb अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है। So कुछ verbs ऐसी होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती हैं। Now our third element, that is complement. स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट को लेकर बहुत डाउटफुल होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डाउट क्रिएट करते हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्लियर नहीं होता। सो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कॉम्प्लीमेंट अलग है एंड ऑब्जेक्ट अलग होता है। द वर्ड एडेड टू द कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट बनाता है, यानी कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट एक पूरा सेंटेंस नहीं होगा।
अगर वो वर्ब के मीनिंग को ऐड नहीं कर रहा है या वर्ब के मीनिंग को डिफाइन नहीं कर रहा है। जैसे मुक्ता इज़ अ डॉक्टर, हेयर डॉक्टर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर किसको डिफाइन कर रहा है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में मुक्ता, तो मुक्ता की विशेषता डॉक्टर बता रहा है कि मुक्ता इज़ अ डॉक्टर, मुक्ता एक डॉक्टर है। मुक्ता यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला वर्ड या सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो वर्ड होगा कॉम्प्लीमेंट। सो डॉक्टर यहाँ मुक्ता को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, वी चूज हिम आवर लीडर, हमने उसे अपना लीडर चुना। इन दिस सेंटेंस वी चूज हिम, वी इज द सब्जेक्ट, चूज इज वर्ब, हिम यहाँ किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? चूज करने का इफेक्ट हिम पे पड़ रहा है। सो हिम इज अ ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। वी चूज हिम आवर लीडर, लीडर इज कॉम्प्लीमेंट हेयर, बट ये किससे डिफाइन कर रहा है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? हिम की। हिम इज ऑब्जेक्ट हेयर। सब्जेक्ट है सेंटेंस में वी, ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम को क्वालिफाई कौन कर रहा है? लीडर। लीडर इज कॉम्प्लीमेंट हेयर। फर्स्ट सेंटेंस में ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। सो फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली टू टाइप्स। आप सब ये याद रखना कि जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो दो तरह का होगा। फर्स्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। भाई जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ही हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो वो वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ओके, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। रीना इज़ अ डांसर, यहाँ रीना सब्जेक्ट का काम कर रही है क्योंकि रीना डांसर है। सो रीना इज़ अ डांसर, रीना एक डांसर है, रीना इज सब्जेक्ट और डांसर वर्ड कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये रीना को क्वालिफाई कर रहा है, रीना की विशेषता बता रहा है कि रीना इज़ अ डांसर। सो डांसर इज़ अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, डांसर यहाँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। Let's move on the objective complements. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ठीक वैसे ही होता है जैसे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा। विथ सम ट्रांजिटिव वर्ब द ऑब्जेक्ट डज नॉट कंप्लीट द सेंस। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं जो अपने साथ वर्ब ऑब्जेक्ट को लेती हैं? सम ट्रांजिटिव वर्ब्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट कंप्लीट द सेंस, उनमें ऑब्जेक्ट लगाने से ही उनका अर्थ पूर्ण नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के अलावा भी उन्हें दूसरा वर्ड लेना होता है या दूसरे वर्ड की उन्हें ज़रूरत होती है टू कंप्लीट द सेंस, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। इट इज़ द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसे ही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल। द NDA elected Modi PM. This is a sentence. The NDA elected Modi PM. NDA is a party name, so NDA is a subject in this sentence. Elected is a verb here and Modi is a object in this sentence. But what is the PM? In the last
लास्ट में हमने जो PM यूज़ किया है वो क्या है? द NDA इलेक्टेड मोदी PM। NDA ने मोदी को PM चुना। So NDA is the subject, elected is verb here, मोदी is object and PM किसे चुना? मोदी को। तो मोदी यहाँ ऑब्जेक्ट है, PM इज अ कॉम्प्लीमेंट हेयर। लेकिन ये PM किसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? आई मीन किसे क्वालिफाई कर रहा है? मोदी को। सो इन दिस सेंटेंस PM इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वर्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। इट इज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड इज़ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक काफ़ी हद तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में इसे और भी एक्सप्लेन अच्छे से करने वाली हूँ। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you friends.